अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलमा, महमल और कलमे के अक़साम के बारे में कि कलमा किसे कहते हैं, इसके मानी क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, कलमे के अक़साम क्या क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। और ये महमल जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसकी तारीफ़ दी गई है, डेफिनेशन पूछा गया है, बस इतना है। और ना इसके अक़साम पूछा गया है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम सीधा कलमा और उसके अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कलमा। कलमा किसे कहते हैं? बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। सिंपल सा है। किसे कहते हैं कलमा? बामानी। बामानी यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मानी हो। इंग्लिश में कहें तो मीनिंगफुल वर्ड्स, जो मीनिंगफुल वर्ड्स रहते हैं उसको हम कहते हैं कलमा। कलमे के बिल्कुल अपोजिट है महमल। महमल किसे कहते हैं? बेमानी लफ्ज़ को महमल कहते हैं। बामानी यानी मीनिंगफुल वर्ड्स, बेमानी यानी मीनिंगलेस वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जिसकी कुछ मानी नहीं रहती उसको हम कहते हैं महमल। मिसाल के ज़रिए समझें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, चाय वाय, कपड़े वपड़े, पानी वानी वगैरह। इधर देखिए चाय। चाय अपने आप में एक मानी देता है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए हम इसको कहेंगे कलमा। जबकि इसके बाजू में जो वाई आया है, वाई के कुछ भी मीनिंग नहीं है, ये बेमानी लफ्ज़ है, मीनिंगलेस वर्ड है, इसको हम कहते हैं महमल। अब इसमें बताइए कलमा क्या है। इसमें होगा कपड़े, कपड़े जो है कलमा होगा, जो हम पहनते हैं इसके मानी है। जबकि वपड़े जो है इसकी कुछ भी मानी नहीं है, ये महमल है। और इसमें पानी जो हम पीते हैं कलमा कहलाता है, क्योंकि एक मानी है, बामानी लफ्ज़ है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसको हम कलमा कहेंगे। जबकि वानी, इसकी कोई भी मानी नहीं है, ये बेमानी है, मीनिंगलेस वर्ड है, इसलिए हम इसको महमल कहेंगे। वगैरह और भी इसके मिसालें हैं। तो चलिए कलमे के अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। कलमा। कलमे के दो अक़साम हैं, एक मुस्तकिल कलमा, दूसरा गैर मुस्तकिल कलमा। कलमे के दो अक़साम हैं, मुस्तकिल कलमा और दूसरा जो है गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जो बगैर किसी दूसरे कलमे की मदद के अपने मानी आप दे। यानी ऐसे लफ्ज़ की बात कर रहे हैं जिसको दूसरे कलमे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मानी आप दे सकता है। अब इसको शॉर्टकट में भी एग्ज़ाम से लिख सकते हैं कि ऐसा लफ्ज़ जो अपने मानी आप दे मुस्तकिल कलमा कहलाता है। मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, किताब और घर। किताब ये अपने आप में एक मानी है, जो हम पढ़ते हैं किताब, इसको दूसरे कलमे की ज़रूरत नहीं है। घर ये भी अपने आप में एक मानी रहता है। ऐसे आप बहुत सी मिसालें, जैसे चार मीनार है, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। किताब, घर, उठो, जाओ, ये सब जो है मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। या सिंपल से कहें तो जो भी इस्म में आते हैं, जो भी नाम होते हैं, वो सब जो है मुस्तकिल कलमे में आ जाते हैं। उसके बाद है गैर मुस्तकिल कलमा। ऐसा लफ्ज़ जो अपने आप से कोई मानी ना दे, ये बिल्कुल मुस्तकिल कलमे के अपोजिट है। मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं? अपने आप से मानी दे, उसको कहते हैं मुस्तकिल कलमा। जबकि गैर मुस्तकिल कलमा अपने आप से कोई मानी नहीं देता, लेकिन जब दूसरे कलमात के साथ आए तो मानी दे। ये जो है अपने आप से मानी देता है, लेकिन ये दूसरों पर निर्भर है, यानी दूसरों पर इन्हिसार करता है। ये अपने आप से कोई मानी नहीं देता, दूसरे कलमात के साथ ही मानी देता है। और इसकी मिसालें आते हैं का, की, के, पर, से, ने वगैरह, इस सब की मिसालें हैं। एक सेंटेंस के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर इधर देखिए, अहमद की किताब, शाजिया का घर। अब अहमद की किताब में देखिए की, और शाजिया का घर में है का। की अगर हम एक वर्ड ले लें, की अगर अलग से वर्ड ले लें तो की कुछ भी मानी नहीं है, ये एक बेमानी लफ्ज़ है। और का, इसको भी अगर हम अलग से ले लें तो इसकी भी कुछ मानी नहीं है। लेकिन जब ये की दूसरे कलमात यानी अहमद और किताब, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि की एक गैर मुस्तकिल कलमा है, जब ये मुस्तकिल कलमे
यानी अहमद और किताब के साथ जुड़ जाता है तो इसके मानी आ जाते हैं। गैर मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं? अपने आप से मानी ना दे, कि अपने आप से कोई मानी नहीं देता, कि कोई मानी नहीं है, लेकिन जब ये दूसरे कलमात अहमद और किताब के साथ जुड़ जाता है या दूसरे कलमों के साथ आ जाता है तो इसकी मानी आ जाती है कि किताब किसकी है। कलमा और उसके अक़साम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कलमा किसे कहते हैं? कहा, कलमा कहते हैं बामानी लफ्ज़ को, यानी मीनिंगफुल जो भी वर्ड्स हैं उसको कलमा कहते हैं। हमने कलमे के दो अक़साम के बारे में ही पढ़ लिया, एक मुस्तकिल कलमा और दूसरा गैर मुस्तकिल कलमा। फिर मुस्तकिल कलमे के फिर 5 अक़साम हैं और गैर मुस्तकिल कलमे के फिर 4 अक़साम हैं। इधर देखिए गैर मुस्तकिल कलमा, इसके अक़साम के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस मुस्तकिल कलमा और उसके अक़साम के बारे में पूछा गया है, तो हम इसी के लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुस्तकिल कलमा, मुस्तकिल कलमे के पूरे 5 अक़साम हैं। मुस्तकिल कलमे के पूरे 5 अक़साम हैं। वो है इस्म, ज़मीर, सिफ़्त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल। गैर मुस्तकिल कलमे के 4 अक़साम हैं। वो हैं रब्त, अत्फ़, तख़सीस और फ़ुजाइया। इन सब के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। तो अब हम बस मुस्तकिल कलमा और उसके अक़साम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्म किसे कहते हैं? इस्म को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। इस्म कहते हैं इंग्लिश में नाउन। इसकी तारीफ देखिए, किसी शख्स, जगह और शय के नाम को कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह और शय के नाम को कहते हैं इस्म। मिसाल के तौर पर देखिए अहमद। अहमद एक शख्स, एक आदमी का नाम है, उसको कहते हैं इस्म। उसके बाद है चार मीनार, एक जगह का नाम है, उसी को भी कहते हैं इस्म। कुर्सी एक शय, एक चीज़ का नाम है, इसी को हम कहेंगे इस्म। अगर सिंपल से कहें तो बस थोड़ी सी बात है, इस्म कहते हैं नाम को, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, इस्म कहते हैं नाम को, और इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इस्म के बाद हमको है ज़मीर। ज़मीर वो है जो इस्म के बजाय इस्तेमाल किया जाए। ज़मीर को इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर वो है जो इस्म के बजाय इस्तेमाल किया जाए। इस्म किसे कहते हैं? कहा, इस्म कहते हैं नाम को, और जो नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाए उसी को ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि अहमद उधर जा रहा है, हम क्या कहेंगे ज़मीर में? वो उधर जा रहा है। इधर हमने अहमद जो कि नाम है, इस्म है, उसको हटाया, उसके बजाय क्या इस्तेमाल किया? वो। अहमद आ रहा है, हम कैसे कहेंगे? वो आ रहा है। चार मीनार देखिए, चार मीनार लंबी पुरानी इमारत है। चार मीनार पुरानी इमारत है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चार मीनार के सामने खड़े होकर कहेंगे ये बहुत पुरानी इमारत है। इधर हमने क्या किया? चार मीनार को उसके नाम के बजाय ज़मीर का इस्तेमाल किया। इसमें बहुत सारे मिसालें ये, वो, हम, तुम वगैरह हैं। ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ही, शी, इट, वैसे ही ज़मीर है। ज़मीर के बाद आता है सिफ्त। सिफ्त उसको कहते हैं जो इस्म की खासियत या कैफियत को बताए। इस्म की खासियत या कैफियत को बताए। सिफ्त को इंग्लिश में जो है एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन को डिफाइन करना कि नाउन कैसा है। इसी तरह सिफ्त भी है। सिफ्त किसको खासियत करता है, किसकी खासियत को बताता है? सिफ्त इस्म की खासियत को बताता है कि इस्म कैसा है, जो इस्म की खासियत या कैफियत को बताए। इस्म क्या कहा? नाम। देखिए अहमद, अहमद अच्छा लड़का है। जब हमने क्या कहा? नाम अहमद है, अहमद की खासियत बता रहे हैं कि वो कैसा लड़का है। अहमद अच्छा लड़का है, अहमद बुरा लड़का है। चार मीनार अगर ले लें तो चार मीनार पुरानी इमारत है। चार मीनार इस्म है और उसकी खासियत बता रहे हैं कि वो कैसी इमारत है, पुरानी इमारत है। ये है सिफ्त। सिफ्त के बाद हमको आता है फेल। फेल सिंपल सा है। फेल कहते हैं काम को, चाहे वो कौन सा भी काम हो, काम को कहते हैं फेल। काम को कहते हैं फेल। मिसाल के तौर पर लिखना, पढ़ना, दौड़ना,
भागना, चाहे कौन सा भी काम करना हो उसको हम कहते हैं फेल। जैसे अहमद लिख रहा है, अहमद पढ़ रहा है, शाजिया लिख रही है, वो भाग रहे हैं, ये सब जो है फेल में आ जाते हैं। फेल को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। फेल के बाद है मुताल्लिक फेल। मुताल्लिक फेल को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसे डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को डिफाइन करता है। इसी तरह मुताल्लिक फेल जो है फेल को जो है डिफाइन करता है कि फेल कैसे है, फेल कैसा चल रहा है, काम कैसे चल रहा है। मुताल्लिक फेल इसकी तारीफ है जो काम की कैफियत को बताए। काम की कैफियत यानी काम तो चल रहा है, लेकिन काम कैसे चल रहा है, काम आहिस्ता चल रहा है कि काम तेज चल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जब से हमने पढ़ा कि अहमद लिख रहा है, अहमद खूबसूरत लिख रहा है या अहमद अच्छा लिख रहा है। लिख रहा है इधर जो है काम फेल हो गया, लेकिन लिखना कैसे लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है। यानी इधर हम फेल काम की खुसूसियत को बता रहे हैं। अहमद भाग रहा है, अहमद तेज भाग रहा है। अहमद पढ़ रहा है, अहमद तेज पढ़ रहा है। या अहमद आहिस्ता पढ़ रहा है। देखिए पढ़ रहा है फेल है, इसको हम आहिस्ता लगा रहे हैं। आहिस्ता क्या है, वो काम की खुसूसियत है जो जाहिर करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिफ्त जो है इस्म को डिफाइन करता है, जबकि मुताल्लिक फेल फेल को जो है डिफाइन करता है। इसमें मुताल्लिक फेल नहीं है, फेल ये फेल को डिफाइन करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी फेल आता है, अगर उसके फेल काम है, काम की खुसूसियत बता रहे हैं, तो वो हो जाता है मुताल्लिक फेल। तो ये है आपके इस्म, ज़मीर, सिफ्त, फेल और मुताल्लिक फेल। आपको जो एग्ज़ाम्स हैं आपके फर्स्ट ईयर के, उसमें जो है इस्म की तारीफ करते हुए इसके अक़साम बताइए मिसालों के ज़रिए, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इस्म, ज़मीर, सिफ्त ये तीन जो है इम्पॉर्टेंट है। इस पर अच्छी तरह अबूर हासिल करेंगे तो हम अच्छी तरह आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देखते हैं कि इन तीनों के बारे में कहाँ कहाँ पूछा गया है, कौन से सेक्शन में पूछा गया है। तो देखिए इधर जो 10th 1 सेक्शन है, ज़ैल की तारीफ करते हुए मिसालें भी दर्ज कीजिए। इनकी तारीफ करना है, यानी इनके जो डेफिनेशंस, जब से हमने डेफिनेशन पढ़ा है वैसे डेफिनेशंस लिखना है और मिसालें एग्जाम्पल्स भी देना है। इसमें ज़ात, उर्फ, इसमें जमा, इसमें ख़ास, इसमें ज़र्फ़, ये सब जो है इस्म के अक़साम हैं। इस्म के अक़साम हैं। हमने सिर्फ अब इस्म की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, उसके अक़साम भी हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, इस्म और उसके अक़साम के बारे में। 10th और 11th सेक्शन है सिफ्त की तारीफ करते हुए उसके किस्मों के नाम बताइए। जब से हमने सिफ्त पढ़ा, जिसका ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उसका डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो लिख दीजिए, और उसके अक़साम हैं, उनके भी जो है 5 अक़साम हैं। सिफ्त के फिर 5 अक़साम हैं, उसी के बारे में हम वीडियो बताएंगे। तो 10th और 11th सेक्शन जो है आपको मुस्तकिल कलमे के अक़साम के बारे में पूछ सकते हैं, और उसमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है इस्म, ज़मीर और सिफ्त, ये तीनों के बारे में पूछा गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ